40 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। फ्रेशर्स के लिए बहुत शानदार वैकेंसी है और 100% सच बात बताऊं, कोई एग्जाम नहीं है, 600 से भी ज्यादा सीटें हैं, डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। इस बार अच्छे से देख लो वीडियो और अपना फॉर्म भर देना भाई। बाद में मत कहना विकास भैया पछताना पड़ रहा है, फॉर्म की डेट चली गई। और समझते हैं कौन सी वैकेंसी है और फ्रेशर्स के लिए है क्या सर या बाकियों के लिए? भाई फ्रेशर्स के लिए ऑलरेडी है, बढ़िया बेहतरीन है, मौका शानदार है, समय से फॉर्म भर लेना। बाकी जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं पता ऑनलाइन और ऑफलाइन आने वाली सभी वैकेंसीज की अपडेट सही समय पर आपको देता हूं, तो सही समय पर आपने वीडियो पे क्लिक किया, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वैकेंसी को। सबसे पहले मैं बता देता हूं ये वीआईपी पास, जी हाँ साथियों, पंजाब एंड सिंध बैंक भर्ती है यहाँ पर, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू और सीधा चयन। ठीक है, बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है भैया, इनके लिए 635 पदों के लिए आपका फास्ट ट्रैक मौका है, यानी कि जाने और चयन की पूरी प्रक्रिया, योग्यता और आवेदन सब कुछ मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं भाई कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि 635 टोटल वैकेंसी है, सभी राज्यों के लिए सीटें हैं। ये राज्य देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार अपने किसी भी राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। 6 जून जिसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, और याद रखना आवेदन प्रक्रिया 21 मई से शुरू हुई थी, तो टाइम अब बहुत ज्यादा नहीं है, समय से फॉर्म भर लेना, डेडलाइन आ रही है इसलिए मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। बाकी ये वैकेंसी खास क्यों है भैया? सामान्य वैकेंसी में क्या होता है, सबसे पहले सबसे हार्ड रिटन एग्जाम कराएंगे, फिर इंटरव्यू राउंड होता है, फिर फिजिकल टेस्ट हो गया, ये सब चीजें। यहाँ पर भैया सीधा क्या है, यहाँ पर सीधा आपका पहले आपसे क्या कराया जाएगा, सीधा मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर, यानी कि सीधी मेरिट आप देखेंगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, यानी कक्षा 12th के अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आसान और पारदर्शी प्रक्रिया आपकी रहती है, कोई बड़ा दबाव नहीं है भैया। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार आपका बैकडोर एंट्री है जो भारी कम आपका क्या बोलते हैं कंपटीशन और कठिन परीक्षाओं से बचना चाहते हैं। तो भैया आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया है। कौन अप्लाई कर सकता है भैया? ये फ्रेशर्स के लिए आवेदन है, यहाँ पर केवल फ्रेशर्स बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। तो अनुभव यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस वाला बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, इनकी सीधी डिमांड है कौन कर सकता है आवेदन, बता देता हूं। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी कर रखा है भाई, आप आवेदन कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। और केवल फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास पहले से बैंक में काम करने का कोई भी अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर अनुभव है तो आप नहीं आवेदन कर सकते। जी हाँ साथियों, लैंग्वेज की बात करें, संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान, यानी जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए। तो इस नियम का पूरी डिटेल से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें लोकल लैंग्वेज रूल्स क्या है, यहाँ पर स्थानीय भाषा का नियम देखो, ये है कि आप जिस भी राज्य के लिए आवेदन कर रहे हो वहां की स्थानीय भाषा से आपने या तो 8वीं, 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में किसी में एक स्तर पर आपने एक विषय ले रखा हो, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, तो आप आवेदन, जैसे मान लो हम लोग यूपी से तो हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश भी सब्जेक्ट था। शायद अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत भी, उर्दू हो तो उर्दू कर, यानी कि जो भी आपकी स्थानीय भाषा है आप उसको चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप पंजाब की सीटों से आवेदन कर रहे हो तो चाहे आप किसी भी राज्य के हो, यह अनिवार्य है कि अपने स्कूल या कॉलेज में आपने पंजाबी पढ़ रखी हो। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो गलत राज्य चुनने पर आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी मार्कशीट चेक करने के बाद ही राज्य चुनिए, अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और उसी जगह के लिए अप्लाई करिएगा। योग्यता बनाओ, यानी कि एक महत्वपूर्ण अंतर यह है भैया, आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन तो अनिवार्य है, चाहे आप सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास हो आप फॉर्म भर सकते हैं, पर ग्रेजुएशन के मार्क्स का मेरिट में कोई भी रोल नहीं होता, यानी आपके कितने परसेंट थे मैटर नहीं करता है। ठीक है, चयन जीतने के लिए मेरिट लिस्ट 12वीं कक्षा यानी क्लास 12th के प्रतिशत पर बनेगी, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो तो ग्रेजुएशन है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो तो ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, पर परसेंटेज जो देखी जाएगी वो आपकी 12th की परसेंटेज के बिना पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा, यानी सिलेक्शन की पूरी तरीके से 12वीं के बोर्ड के मार्क्स पर ही आपकी निर्भर करेगी। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए डिग्री नहीं लेकिन नौकरी 12वीं पास मार्कशीट को देखकर ही आपको दिलाई जाएगी। अब कौन फॉर्म भर सकता है, मैंने आपको बता दिया 40 साल तक का युवा फॉर्म भरता है। बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर नॉर्मली जो एज होती है 1 मई को देखते हुए काउंट हो रही है, यानी 1 मई तक आपकी एज, जनरल वाला बच्चा 20 से 28 साल तक भर सकता है। यहां पर प्यारे साथी
जनरल और ईडब्ल्यूएस वाला कब तक, 28 साल तक। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, मतलब 31 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी को 33 साल तक भर सकते हो। पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा 10 साल की छूट, मतलब 38 साल तक भर सकते हो। और याद रखिएगा विशेष नोट, जनरल श्रेणी की विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष दी गई है। और ओबीसी में अगर आप हैं, ओबीसी के लिए 38 वर्ष, और एससी एसटी में अगर आप इनमें आती हो, किसमें, विधवा तलाकशुदा महिलाओं में अगर आती हैं तो 40 साल तक। तो 40 वर्ष मैंने इसीलिए बोला जिससे कि अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है और जीवन में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, चाहती हैं, तो भी भैया आप इसके लिए फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखो भाई, पेमेंट का शुल्क कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, 200 रुपया सिर्फ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। बाकी यहां पर बात करते हैं 100 रुपया चार्ज किससे, एससी एसटी से, पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्स उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है भैया, ओके। तो बात करते हैं भैया, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आवेदन शुल्क केवल कैटेगरी पर आधारित है, महिला या पुरुष होने का फीस में कोई बदलाव नहीं है। यहां पर मैंने इसलिए इक्वालिटी लिख रखी है कि या महिला हो चाहे पुरुष, उनमें आपको इक्वल रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन कैसे होगा, तो भैया मैंने स्टेप नंबर 1 बताया। सबसे पहले क्या होगा, सभी उम्मीदवारों को 12वीं की कक्षा के आधार पर, अंक के आधार पर कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। शॉर्ट लिस्ट हुए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और उनके मूल दस्तावेज यानी डीवी आपका होगा, ठीक है, डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको जब फॉर्म भर दोगे तो जो बच्चे बुलाए जाएंगे उनको बुलाया जाएगा डीवी के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाना, जैसे आपकी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस, वैसे एक्सपीरियंस मांग तो रहे नहीं, ठीक है, अपना जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड का फोटोकॉपी होगा, इन सबको लेकर चले जाना। ओरिजिनल भी ले लेना और फोटोकॉपी साथ में लेकर चले, 1-2 फोटो साथ में ले जाना। ठीक है, इसी प्रकार फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा, सब कुछ सही पाए जाने पर उम्मीदवार को सीधे बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अब सर इसमें क्या होगा बता देते हैं। तो आपका जो रोल होगा, यानी कि यह नौकरी असल में क्या है इसको मैं समझा देता हूँ, मतलब आपकी प्रोफाइल क्या। देखो, अप्रेंटिसशिप, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो इसमें एक प्रकार का आपका क्या है, पेड ट्रेनिंग होती है। पेड ट्रेनिंग मतलब पहली अवधि होती है 12 महीने की। ठीक है, अवधि बता देता हूँ, 12 महीने आपको 13,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा, एकदम फिक्स होता है। ठीक है, स्टाइपेंड जो होता है आपका स्टार्टिंग में, आपको 12 महीने तक, 1 वर्ष तक आपको 13,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। काम क्या करना पड़ता है, बैंक के अंदर एक असली जो आपका एम्प्लॉय की तरह काम सीखना, आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकारी बैंक का रोजमर्रा का जो कामकाज होता है कैसे करते हैं, यानी एमटीएस के रूप में, मल्टीटास्किंग स्टाफ सुना है ना, तो मल्टीपल टाइप के आपको काम, फाइल कैसे सबमिट करते हैं, कुछ दिन आप उस पर बैठोगे, ठीक है, डाटा कलेक्ट करना, डाटा को चढ़ाना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो बैंक के काम होते हैं वो सब कुछ आपको कराया सिखाया जाएगा। और आपका ये जैसे फाइल मैनेजमेंट करना, फाइल को इधर उधर पहुंचाना, सारे काम मतलब आपसे कराए जाएंगे और यही आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है, चलिए अब फिर 1 साल बाद क्या होता है वो भी बता देता हूं। इसका फायदा क्या होगा, 1 साल बाद क्या हासिल होगा इस चीज से, तो इसके बाद सरकारी नौकरी में कम कंपटीशन, जैसे कि आपका एसबीआई सुना होगा या अन्य सरकारी विभाग जो है, आने वाली उन विशेष भर्तियों में आपके आवेदन करने का आपको मौका मिलेगा जहां अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होती है, वहां कंपटीशन बहुत कम होता है। अब जैसे आपकी कोई एसबीआई में या आईबीपीएस में या ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं जहां पर वैकेंसी आती है और वहां पर आपसे अनुभव मांगा जाता है कि आपने कम से कम 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, तो वहां पर और बच्चे तो भर नहीं पाएंगे, आप ही भर पाओगे। तो आप जो 1 साल करते हो इसका आपको पैसा भी मिलता है और आपको कोर्स भी, यानी जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो भी करते रहेंगे, ठीक है, और साथ में इसको भी कर सकते हो आप। तो दोनों काम हो गए, तैयारी भी होगी, पॉकेट मनी भी आ गई और एक कोर्स भी हाथ तो हाथ लग गया। ठीक है, तो ऑफिशियल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। जी हाँ, पंजाब एंड सिंध बैंक का आधिकारिक आपको अप्रेंटिसशिप का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा कि आपने 1 साल यहाँ पर किया है, तो 1 साल वाला आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो आपको तुरंत भाग के ले लेंगे। अगर आपने कोर्स ले रखा है, तो ऐसे प्राइवेट बहुत सारे बैंक होते हैं, आपने देखा वो लगे हुए हैं 10 साल से 15 साल से जॉब कर रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, है ना, ऐसे तमाम जो है, यूको हो गया, इन सभी बैंकों में, प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनमें जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे और आपको तुरंत ले लेंगे। तो फ्रेशर्स के मुकाबले क्योंकि आप पहले वो चीज कर चुके हो तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी अच्छा काम रहने वाला है। आवेदन कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले बैंक की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, इसका लिंक अगर चाहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
मेरे वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कर देना, ये थंबनेल दिखेगा, इसी के नीचे मैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दूंगा, अपना टाइम से भर लेना, ठीक है। दोनों जगह रजिस्ट्रेशन होने के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना, न्यू रजिस्ट्रेशन अपना वहां क्लिक करके फॉर्म अपना यहाँ से आराम से भरना शुरू कर देना, ठीक है भैया। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले ठीक है, आपको पोर्टल बता देता हूं कैसे आप यहां तक पहुंचोगे। सबसे पहले एनएपीएस पोर्टल पे जाना, ठीक है। सबसे पहले एनपीएस पोर्टल यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इस पोर्टल में रजिस्टर करना और अपनी प्रोफाइल 100% पूरी भर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पोर्टल पे एनएटीएस पोर्टल पर जाकर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है। उसके बाद बैंक वेबसाइट में जाकर अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आप वहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को पूरा अच्छे से सबमिट कर लेना। और फिर दोनों जगह रजिस्ट्रेशन होने के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फॉर्म को अच्छे से भर देना। मतलब वही बात जो मैंने आपको बताई वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट बहुत छोटा प्रोसेस है, आराम से फॉर्म भर लोगे, कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, अब आवेदन करने से पहले की जरूरी चीज, सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़े, ठीक है। देखो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर और उसको तुरंत फैसला कर लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, पहले आप चेक करो, ठीक है। नोटिफिकेशन चेक करना, जिस वेबसाइट का मैं लिंक डालूंगा उसी पर नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी उसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए। फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करनी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और हाउ टू अप्लाई अच्छे से देखकर तभी आप करना। लोकल लैंग्वेज आप चेक कर लेना आपके यहाँ की दी गई है नहीं है, डबल चेक करने के बाद ही आपके राज्य में 8वीं में 10वीं 12वीं जिसमें भी आपने अगर कर रखी थी तो पहले आप नोटिफिकेशन में देख लो क्या मेरी जो भाषा है वो चुनी जा सकती है या नहीं, या वहां के लिए वैकेंसी है या नहीं, ठीक है भैया। तीसरा, सही लिंक का चयन करना है। एनएपीएस एनएटीएस और बैंक के सही जो आपका लिंक्स होते हैं खोजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको वहां पर लिंक दे दूंगा, उस पर एक बार चेक कर लेना, ठीक है भैया। चलो, अब बात आती है टेक एक्शन आउट। जी हाँ, ये क्या होता है, अंतिम तिथि जो है भैया 6 जून है। 6 जून से पहले पहले अपना आराम से जाओ, फॉर्म भर लेना भैया। परीक्षा और इंटरव्यू के तनाव से बचने के लिए एक बेहद दुर्लभ मौका बता रहा हूं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका सपोर्ट करने का कोशिश ही किया भैया कि आप लोग को ना परीक्षा देनी है ना कोई इंटरव्यू देना है। आपकी लक होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, आपके अंदर पोटेंशियल होगी। अगर आपने 12वीं में अच्छे मार्क्स ला रखे थे तो शायद आपका चुनाव होगा। आपको कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल रहा है, 13,000 रुपये कम नहीं होता। कहीं प्राइवेट करोगे धक्के खाओगे तब भी इससे कम मिलेगा, ठीक है। फिक्स है, सुबह टाइम पे जाओगे, शाम को टाइम से आओगे, 8 घंटे ड्यूटी करके आओगे, है ना। 1 साल करो और एक लाइफ का एक ऐसी चीज भी है कि जीवन में अगर कहीं नौकरी में नहीं लग पाए तो आराम से किसी प्राइवेट बैंक में पड़े रहोगे। हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो 15-15 20-20 साल से प्राइवेट बैंकों में पढ़े हैं, आज सैलरी उनकी 70,000 80,000 रुपए है ना। तो कहने का मतलब है मौका आपके पास है, अब उसको गंवाना है क्या करना है वो आपके। और बाकी जय हिंद मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।